नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों का वापस से स्वागत करता हूं आप सबके अपने सीरीज बिहार दर्शन के एपिसोड नंबर 24 में, जिसमें आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं नालंदा जिले को। बिहार का एक और खूबसूरत सा जिला नालंदा जिला, जिसका इतिहास आज का नहीं, जिसका इतिहास बहुत आदिम, बहुत प्राचीन, बहुत एंशिएंट है। दोस्तों, इसका जिक्र हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे महाकाव्य महाभारत में, जैसे कि आपने एक सुना होगा नाम जरासंध का, जो कि बृहद साम्राज्य के राजा थे, जिसका वध भीम ने किया वासुदेव कृष्ण की सहायता से। तो उसकी भी राजधानी राजगृह ही थी, जो कि नालंदा में स्थित है, नालंदा जिले में ही पड़ती है। इसके अलावा बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, लेटर हम हमारे साम्राज्यों में, और यह ऐसे निरंतर बढ़ते 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 मौर्य, गुप्त, हर्षवर्धन, पाल, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, अंग्रेज होते होते आज नालंदा डिस्ट्रिक्ट जो आपको नजर आता है। तो इसका इतिहास बहुत ही पुराना है और आज हम लोग इसी इतिहास के पन्नों के कुछ पन्नों को देखेंगे और देखेंगे कि यह जिला हमारे लिए बीपीएससी एग्जाम के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और कैसे प्रश्न यहां से आपके बन सकते हैं। सबसे पहले नालंदा जिले को अगर आप नक्शे में देखना चाहें तो यह आपका जिला है नालंदा, आप देख सकते हैं नालंदा जिला, जिसको बिहार शरीफ भी, राजगृह, ये दोनों इंपॉर्टेंट टाउन्स यहां के हैं जो आप सबको पता होने चाहिए। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो नालंदा जिला है यह बिहार शरीफ और राजगृह इस दोनों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आपको बताते चले कि यह पटना डिवीजन का एक जिला है, याद रखिएगा। कौन से डिवीजन का? तो पटना डिवीजन का जिला है। 9 नवंबर 1972 को एक स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आता है। साथ ही साथ नालंदा 5वीं ईसा पूर्व शताब्दी में स्थापित एक प्राचीन अंतरराष्ट्रीय मध्य विश्वविद्यालय के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसको कुमार गुप्त ने स्थापित किया था। और नालंदा जिला बिहार शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। यहां पे मोहाने, फाल्गु नदियों से जिले से होकर के बहती है, इस बात को भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि नालंदा शहर जो है नालंदा महाविहार का एक गढ़ माना जाता है। और ह्यून शाह जो कि हर्ष के शासनकाल के दौरान 637 ईसा पूर्व में आए थे, उस महान मठ का उल्लेख करते हैं जिसे हर्ष ने उदार अनुदान से संपन्न किया था। यानी कि जहां पे उसने अनुदान, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई ग्रांट, यानी कि पैसे भी दिए थे। साथ ही साथ इस शहर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बिहार शरीफ शहर, यहां पे 3 सब डिवीजन, 20 ब्लॉक्स, 249 पंचायत, 1084 गांव और 1 लोकसभा सीट नालंदा और 7 विधानसभा सीट स्थित है। साथ ही साथ यहां पे औसत वर्षा की बात हम करते हैं तो 85.8 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। भांगर मिट्टी और जनसंख्या घनत्व 1222 पर स्क्वायर किलोमीटर में। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि की बात अगर हम लोग करते हैं तो 21.4, जो कि बिहार के एवरेज जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसी के आसपास है। साथ ही साथ लिंग अनुपात की बात हम लोग करते हैं तो 922, जो कि बिहार के लिंग अनुपात से बेहतर हम कह सकते हैं। जहां बिहार का 918 है, यहां 922 है। साक्षरता दर 64.4, पुरुष साक्षरता दर 74.9, महिला साक्षरता दर 53.1। मगधी हिंदी यहाँ की बोली, यहाँ की भाषा। साथ ही साथ यहां पे 2853 रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। एक इंडस्ट्रियल एरिया है एग्रो बेस्ड, यानी कि लकड़ी उद्योग, वुडन बेस्ड फर्नीचर, मिनरल बेस्ड खनिज आधारित उद्योग, मेटल बेस्ड इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस आधारित उद्योग जो है यहाँ के प्रख्यात उद्योग है। नालंदा का मुख्य व्यवसाय कृषि है, जैसा कि बिहार के ज्यादातर कृषि प्रधान जिलों का है। और नालंदा बौद्ध सर्किट पर है और इसलिए यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। और नालंदा में मौजूद औद्योगिक क्षेत्र बिहार शरीफ औद्योगिक क्षेत्र, रामचंद्रपुर बिहार शरीफ है। और नालंदा जैविक सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादनों के लिए निर्यात के केंद्र के रूप में अभी उभरा है। और साथ ही साथ हथकरघा बुनाई एक व्यवसाय है और कपास की बुनाई और रंगाई का प्रशिक्षण देने के लिए 1937 में एक बार बुनकर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी यहां पे की गई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। एक बार सीडीपीओ में क्वेश्चन भी आया था कि कपास और बुनाई के और रंगाई प्रशिक्षण देने के लिए एक बुनकर प्रशिक्षण केंद्र जो है यह कहां स्टैब्लिश किया गया है और कब किया गया, तो 1967 में नालंदा जिले में। इस चीज को याद रखिएगा। नालंदा भारत के उच्च शिक्षा व एक प्राचीन केंद्र रहा है और 2004
2006 में सिंगापुर, चीन, जापान और अन्य देशों के प्राचीन स्थल को नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित करने की एक योजना भी बनाई थी, जिसके तहत नालंदा विश्वविद्यालय स्टैब्लिश्ड हुआ। महान इकोनॉमिस्ट, नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन जो है वह इसके पहले चांसलर के रूप में भी स्थापित हुए। साथ ही साथ हेरिटेज और टूरिज्म की बात हम करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र रहा है और राजगीर की गिरदकुट चोटी दुनिया भर में बौद्ध को आकर्षित करने के लिए जानी जाती है। साथ ही साथ पावापुरी या भगवान महावीर के महापरिनिर्वाण के लिए जाना जाता है और राजगीर में हवाई रोपवे के साथ पावापुरी जल मंदिर, शांति स्तूप नालंदा जिले के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। इस चीज को भी सब लोग को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ राजगीर महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है और पर्यटकों के आकर्षण के रूप में स्थल है। नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर पुरातत्व परिषद उत्खनन का कुल क्षेत्रफल जो कि 14 हेक्टेयर है, जहां पे आज भी आर्कियोलॉजिस्ट का एक कहा जाता है फेवरेट स्थान, जहां पे जाकर के वो एक्सप्लोर करते हैं चीजों को। और नालंदा पुरातत्व संग्रहालय में बौद्ध और हिंदू कांस्य छवियां की भी संग्रह है, जो कि हमें बहुत सारे हमारे प्राचीन जो एंशिएंट जो टेक्स्ट या जो उस समय के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। साथ ही साथ नव नालंदा महाविहार पाली साहित्य और बौद्ध ग्रंथ के अध्ययन और अनुसंधान के लिए समर्पित है और ह्यूंग सांग मेमोरियल हॉल राजगीर नृत्य महोत्सव बिहार पर्यटन विभाग हर साल 24 से 26 अक्टूबर तक यहाँ पे आयोजित करता है। यह पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि राजगीर नृत्य महोत्सव कब आयोजित किया जाता है, तो 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक आयोजित किया जाता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी और राजगीर के बारे में आपने जान लिया होगा। अपना प्यार यूं ही बरकरार रखें इस सीरीज के साथ। तो मिलते हैं वापस से अन्य सीरीज के अन्य एपिसोड के साथ हमारे इस सीरीज में। तब तक के लिए सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।